एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिनका नाम हरिमा बूरी था। वह गांव के लोगों के बीच अपनी बुद्धिमत्ता और सलाह के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। हरिमा बूरी की उम्र हो चुकी थी और उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति अब भी मजबूत थी। एक दिन हरिमा बूरी जंगल में टहल रही थी जब अचानक उनके सामने एक बड़ा शेर आ गया। बुजुर्ग महिला बहुत डर गई क्योंकि शेर उन्हें खा सकता था, लेकिन हरिमा बूरी ने हार नहीं मानी और अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने शेर से कहा, हे शेर राजा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ताकतवर और भयानक हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो दोनों का लाभ होगा। शेर ने बुजुर्ग महिला की बात सुनकर कहा, क्या बात? हरिमा बूरी ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम हर दिन शिकार करते हो और खाने का इंतजाम करते हो, लेकिन इसमें तुम्हारा बहुत समय और ऊर्जा खर्च होती है। मैं तुम्हें हर दिन खाना दे सकती हूँ। तुम मुझे नहीं खाओ और बदले में तुम मेरे लिए जंगल से खाना लाओगे। इससे तुम्हारा भी लाभ होगा और मेरा भी। शेर ने बुजुर्ग महिला का प्रस्ताव सुना और मान लिया। इसके बाद से हर दिन शेर जंगल से हरिमा बूरी के लिए खाना लाता और बूरी उसे थोड़ा सा खाना देती। इस तरह उनकी दोस्ती बन गई और शेर ने कभी भी बुजुर्ग महिला पर हमला नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और विवेक से हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। हरिमा बूरी की तरह हमें भी धैर्य और बुद्धि का उपयोग करके जीवन की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। एक छोटे से गांव का नाम था कल्पनापुर। इस गांव में कल्पना नाम की एक महिला रहती थी। कल्पना के घर को लोग जानवरों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल मानते थे। कल्पना ने अपने जीवन को पशु पक्षियों की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया था। कल्पना का मन बहुत ही स्नेहमयी था। उसने अपने माता पिता से सीखा था कि हर जीव के जीवन का अपना एक महत्व होता है और हमें उन्हें प्यार और देखभाल से सम्मानित करना चाहिए। इसलिए कल्पना के घर के चारों ओर हमेशा पक्षी, कुत्ते, बिल्लियां और अन्य जानवर इकट्ठा रहते थे। एक दिन शाम को कल्पना नदी के किनारे बैठी थी। हवा में स्नेह की मधुर बयार बह रही थी और पक्षियों की चहचहाहट माहौल को और भी मनमोहक बना रही थी। तभी कल्पना ने देखा कि एक छोटा सा लोमड़ी का बच्चा घायल अवस्था में नदी के किनारे पड़ा हुआ है। उसके आंखों में दर्द और असहायता की छाया थी। कल्पना ने उस लोमड़ी के बच्चे को उठाकर अपने घर ले आई। उसने बच्चे के घावों की सफाई की और स्नेहपूर्वक उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे लोमड़ी का बच्चा स्वस्थ होने लगा और कल्पना के प्रति उसकी कृतज्ञता बढ़ती गई। कल्पना ने उसे राखल नाम दिया। कल्पना और राखल के बीच एक विशेष दोस्ती बन गई। राखल हमेशा कल्पना के साथ रहता और उसका साथ देता। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। एक शरारती बाघ गांव के पशुओं पर हमला कर रहा था और उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। गांव के लोग बहुत चिंतित हो गए क्योंकि कोई भी उस बाघ को पकड़ नहीं पा रहा था। कल्पना ने ठान लिया कि वह और उसका प्यारा राखल मिलकर उस बाघ को पकड़ेंगे। राखल हमेशा कल्पना की बात मानता था, इसलिए वह कल्पना के साथ चल पड़ा। कल्पना ने एक फंदा बिछाया और राखल को बाघ के निशान का पालन करने को कहा। राखल ने बाघ का पीछा किया और उसे फंदे की ओर ले गया। कल्पना ने वह फंदा सक्रिय कर दिया और बाघ पकड़ा गया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और कल्पना और राखल को धन्यवाद दिया। कल्पना और राखल की दोस्ती की कहानी गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गई। उनकी साहसिकता और निष्ठा के कारण सभी उन्हें सम्मानित करने लगे। कल्पना का घर पशुओं के लिए एक सुरक्षित और स्नेहमयी आश्रय स्थल बन गया। कल्पना और राखल ने एक साथ कई सालों तक गांव के प्राकृतिक वातावरण की रक्षा की।
वे हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करते थे और हर परिस्थिति में एक दूसरे की मदद करते थे। इस तरह कल्पना और राखल की कहानी हमें यह सिखाती है कि स्नेह, सहानुभूति और निष्ठा कैसे इंसानों और जानवरों के बीच गहरी दोस्ती स्थापित कर सकती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के हर जीव के जीवन में एक अनोखा स्पंदन होता है, जिसे हमारे स्नेह और प्यार की जरूरत होती है।